गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज सुबह सुबह देखो आपको अपनी मिट्टी के दर्शन करा रही हूँ। वहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे जो कट्टे लगाए हुए थे बड़े बड़े वाले आटे के और सामान के, जो वो 4 कट्टे मैंने खाली किए हैं अभी यहाँ पे धूप लगाने के लिए। तो मुझे हल्का सा ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जगह पे साइड में थोड़ी सी मोतियों की लड़ी बनी हो जड़ में, जैसे नेमाटोड की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मैंने कहा अब इसको 8-10 दिन बहुत अच्छे से स्टरलाइज़ करूँगी मिट्टी को और फिर तैयार करूँगी। एक नया ग्रो बेड लेके आई हूँ मैं 6x2.5 का, वो दिखाऊँगी मैं आपको जब पूरी तरह से तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं ये धूप लगाने के काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे धूप चल रही है आजकल सुबह से शाम तक की तेज़। तो ये बिल्कुल बढ़िया से स्टरलाइज़ हो जाएगी, कोई फंगस कोई नेमाटोड कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब हम लोग कंटेनर गार्डनिंग करते हैं या गमलों में हम लोग सब्जियां उगाने की कोशिश करते हैं या कुछ भी ग्रीन लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ज़रूरत होती है रिचार्ज करने की अपनी मिट्टी को। बार बार लोग मुझसे है ना पूछते हैं, नए लोग जो जुड़ते हैं, कैसे हम लोग शुरू करें तैयारी। तो बस देख लीजिए, सबसे पहला काम यही है कि आप मिट्टी ला के और उसको धूप दिखाएँ बहुत अच्छे तरीके से। पुरानी मिट्टी है तो भी उसको धूप दिखाएं। ज़रूरत क्यों होती है रिचार्ज करने की, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर हम लोग गमलों में जैसे है ना कोई भी चीज़ उगाते हैं, ये एक ज़ोरा का प्लांट है मेरा, 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये आप देखिए आप इसको। और कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें इसमें बड़ा सा फ्लावर का गुच्छा नहीं आया हो इस टाइम पे। वेजिटेबल नहीं, मैं फ्लावर्स से आपको दिखा के बता रही हूँ सब लोगों को जैसे समझ में आए। सब लोग तो वेजिटेबल ग्रो नहीं करते हैं ना, क्योंकि तो पॉट में मैंने जो भी न्यूट्रिशन डाला था देखो अच्छा डाला था, इसीलिए ना ये सारा का सारा जो है प्लांट मेरा फूलों के गुच्छों से भरा हुआ है। वो न्यूट्रिशन ये लगातार ले रहे हैं अपने अंदर, तभी ये बढ़ रहे हैं, तभी ये फ्लावर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जो भी हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था इनको, मिट्टी को जो रिच बनाया था जितना भी, वो सब खर्च हो रहा है लगातार। और खर्च हो रहा है तो ज़मीन की मिट्टी में तो क्या होता है कि नीचे से है ना पोषक तत्व होते हैं वो आते रहते हैं, या कम डालो आप खाद वगैरह तो भी वो उसका काम चल जाता है, क्योंकि वो लगातार नीचे से भी प्राप्त करती रहती है। पर ये पॉट में आप बताइए, अगर ये सब कुछ खर्च हो जाएगा तो कहाँ से है ना प्लांट्स लेंगे दोबारा। या ये ग्रो बेड मैंने लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया था, मैंने दिखाया था, देखो गोभी अच्छी बढ़ रही है और इसमें मेरी। और अगर ये है ना सब बढ़ने में अपना न्यूट्रिशन ले रही है नीचे से, तो नेक्स्ट टाइम के लिए या आगे और बढ़ने के लिए इसके पास क्या बचेगा अंदर मिट्टी में। सब कुछ तो ले लिया इन्होंने बढ़ने के लिए। आप इसको देखो इसी तरह से समझो कि जैसे एक माँ होती है जो कोई भी बेबी को जन्म देती है अपने, और उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं करते उसको बहुत अच्छे से घी भी खिला रहे हैं और बिल्कुल उसमें जान भर रहे हैं फिर से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई जन्म देते टाइम आपका नया ही जन्म होता है माँ का भी, और वो पूरी शक्ति आपकी खींच लेता है बच्चा आपका। तो उसी तरह से बस मिट्टी के साथ होता है, प्लांट्स जो लगा हुआ है वो उसकी पूरी ताकत ले लेता है अपना फ्रूट बनाने में, अपना फ्लावर बनाने में, ग्रोथ लेने में, वो सब कुछ ताकत उसमें से ले लेता है। तो उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता, फिर हम लोगों को उसको नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से है ना पूरी ताकत भरनी पड़ती है हमको मिट्टी में। इसलिए मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हम लोग पॉट्स में लगाते हैं या ग्रो बैग्स में लगाते हैं, तो आप हर बार अगर आप लगाएंगे मिट्टी रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कैसे प्रोड्यूस करेगी। और इसी वजह से बहुत सारे लोग है ना इस तकलीफ़ में आ जाते हैं कि उनको अच्छी वेजिटेबल्स या अच्छी फसल नहीं मिलती अपनी मिट्टी से। तो देखो कितनी अच्छी सुंदर पौध लगी हुई है, पर इसको बढ़ने के लिए और फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़रूरत होती है हमेशा है ना सीज़न से पहले अपनी मिट्टी को कंटेनर गार्डनिंग वाले गमलों में लगाने वाले स्पेशली रिचार्ज करें ही करें। नहीं तो दोबारा फिर आप उम्मीद मत करिए अगर आपने अच्छे से रिचार्ज नहीं करी है मिट्टी को तो कि बहुत अच्छी फसल उगेगी। मिट्टी को देखो अच्छी से कंडीशनिंग करेंगे, रिचार्ज करेंगे तो 2-2 दिन में आपके बीज फूट जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है मेरे साथ कि है ना 3 या 4 दिन के बाद कोई सा भी कितना ही मोटा बीज हो वो फूट रहा हो। सब इतना जल्दी है ना निकल आते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी सी कंडीशनिंग होती है, बीज को बिल्कुल अनुकूल माहौल मिलता है और फिर फ्रूटिंग होती है लगातार। और एक बार रिचार्जिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा सीज़न, जैसे भिंडी वगैरह में मैं फिर से बिल्कुल सूखी खाद नहीं डालती कोई दोबारा, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र में कहीं स्प्रे के रूप में देती हूँ। तो ये अच्छा तरीका होता है मिट्टी तैयार करने का कि आप फिर है ना उसके बाद निश्चिंत हो जाते हो।
इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना। सबसे बड़ा बात कि आपने 7-8 दिन धूप लगाई है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि है ना, आपकी मिट्टी में जो भी फंगस है, मिट्टी जनित जो भी रोग है, वो धूप से ही ख़त्म हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाती है आपकी मिट्टी। बिल्कुल फैला के उसको रोज़ हिलाते रहिए आप। धूप इतनी काम की चीज़ होती है मिट्टी के लिए। नेमाटोड है, फंगस है और भी कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में हो गए हैं वो सब मर जाते हैं, बिल्कुल स्टरलाइज हो जाती है, नई हो जाती है आपकी मिट्टी। तो बहुत ज़रूरी होता है उसको रिचार्ज करिए। तो सबसे पहला काम धूप में लगाइए, जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है, पुरानी निकली हुई है नई, उसको बहुत अच्छे से धूप दिखाइए। उसके बाद उसमें है ना कंडीशनिंग और जो न्यूट्रिशन है वो भरेंगे हम। तो आप ये देखिए, हल्का बनाने, आपकी मिट्टी अगर भारी है, चिकनी है और है ना जम जाती है पत्थर की तरह, तो अब उसको हल्का बनाइए। ज़रूरी है ये वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए। अगर आप वेजिटेबल्स लगाना पसंद करते हैं, किचन गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो कोकोपीट बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। धान का, चावल का जो वो हस्क होता है, जो चावल निकलने के बाद बचता है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है इसको लाइट बनाने के लिए। तो वो आप अरेंज कीजिए, शुरुआत में ही लाइट कीजिए अपनी मिट्टी को। कंडीशनिंग के लिए ये देखिए, अब ये तो है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरा ये बड़ा पॉट था और एक दरार आई हुई थी इसमें, जो ये फूट गया। मैं इसको चेक कर रही थी उसी में। तो ये पूरी तरह से खाद नहीं बनी है मेरी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की, अभी हाफ़ ही तैयार है ये। पर आप ये देखिए, कंडीशनिंग के लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं होता कि आपने ना घर पे ना अपने किचन वेस्ट से खाद बनाई हो। मिट्टी को बहुत अच्छा कंडीशनर देती है ये। कंडीशनर का मतलब है आपकी जो नरम मुलायम सी होती है ना, हाथ में आते ही मिट्टी। कोकोपीट कंडीशनिंग नहीं करती, कोकोपीट तो लाइट बनाती है। ये देखो आप, अब ये सूखा पड़ा हुआ है मेरा बिल्कुल गमला, उसके बाद भी देखो मुझे इसमें खुरपी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं मिट्टी की कंडीशनिंग, कि आपकी मिट्टी इतनी नरम मुलायम है कि सूखी हुई मिट्टी भी इस तरह से आपके हाथ में आती रहती है। बिल्कुल भी आप मेरी मिट्टी को ये नहीं कह सकते कि जमी हुई मिलेगी या बिल्कुल खुरपियों से खोदनी पड़ रही है। कंडीशनिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि बीज को जो है अनुकूल वातावरण मिल जाता है आपकी मिट्टी में, और वो जल्दी से ग्रो कर जाता है, फूल के उसमें, और बड़े अच्छे से तरीके से जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो ये कई साल भी लग जाते हैं कई बार बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करने में। थोड़ा पेशेंस का काम तो है ही, और नहीं तो देखिए आजकल इतनी जानकारी अवेलेबल है, आप शुरू में भी कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है। लाइट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइट बनाना मैंने आपको बताया कि कोकोपीट से कर सकते हैं आप, और है ना हस्क से कर सकते हैं आप, वुड चिप्स से भी कर सकते हैं आप, कोकोकोयर से कर सकते हैं आप। तो ये सब तो आपकी मिट्टी को लाइट बनाते हैं। और कंडीशनिंग के लिए आप यूज़ कीजिए, देखो किचन वेस्ट से बनी हुई खाद जो है, पत्तियों की खाद है, बहुत अच्छी कंडीशनिंग करती है आपकी मिट्टी में। या फिर है ना आप है ना सरसों की खली, नीम की खली, ये बड़े अच्छे कंडीशनर होते हैं। खाद की खाद और है ना दवाई की दवाई, और है ना बिल्कुल कंडीशनर अच्छा सा कर देते हैं। तो टेक्सचर बनाइए आपने मिट्टी का इतना शानदार, हर बार रिचार्ज कीजिए उसको इतना अच्छा कि उसके बाद फिर सूखी खादें मिलाने की ज़रूरत ही ना हो। कुछ लिक्विड है ना आपने स्प्रे किया और चल जाता है। ये देखो आप, मेरी मिट्टी में से ये हर कट्टे में से नीचे ही आपको टहनियाँ वगैरह जो नहीं हो पाती है ना, वो ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि मैंने भरा होता है ये पत्तियाँ, टहनियाँ और ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आप डालेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं आप बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं इसलिए अच्छी आपकी वेजिटेबल्स होती है। नहीं रे, मैं तो है ना मंगा के रख लेती हूँ, 2-2 3-3 साल चलती रहती हैं वो मेरी चीज़ें। कोई मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जब मन होता है तब कोई सी भी यूज़ कर लेती हूँ। पर ये चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक मैटर्स, ये मैं हमेशा करती हूँ। मिट्टी भरनी है तो मुझे ये करना ही है, नीचे ये डालने ही हैं इतने सारे। या फिर है ना अपनी है ना किचन वेस्ट की खाद थोड़ी बहुत मैं 6 महीने ही बनाती हूँ सर्दियों में, और बाकी फिर मैं उसको तैयार करती हूँ क्योंकि स्पेस भी कम होता है। तो उसके बाद देखो आपकी फसल टूटेगी। स्पेशली अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो भिंडी देखो कितनी कम मैं ना देखभाल मांगती है। मैं शुरुआत में मिट्टी में डालती हूँ बस वर्मी कंपोस्ट वगैरह और जो भी रिचार्ज करके, उसके बाद से मैं भिंडी में कुछ नहीं डालती, सीवीड भी नहीं डालती, सीवीड के दाने भी नहीं डालती। बस वो जो स्प्रे मैं कई बार करती हूँ बस अच्छे से वही बस मैं करती हूँ, कुछ नहीं। और तो मिट्टी तैयार करने का अच्छा ये जादू होता है कि आप है ना अपनी फसल के लिए बिल्कुल रेडी कर रहे हैं मिट्टी को अच्छी फसल के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी हमारे देश में कई तरह की होती है, हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है और वो अच्छी भी होती है क्योंकि उसमें नदियों से लाई हुई मिट्टी भी होती है, उसमें है ना चिकनी मिट्टी भी होती है, मिक्सचर होता है उसमें बलुई मिट्टी और इन सब चीज़ों का। पर इनमें कुछ कुछ न्यूट्रिशन नहीं होते, इसीलिए हम लोग ऊपर से भरते हैं नाइट्रोजन वगैरह जो है वर्मी कंपोस्ट से, और जो भी आपकी पत्ते की खाद है, गोबर खाद है, किचन वेस्ट की खाद है, इन सब चीज़ों से हम लोग डालते हैं।
तो वो ज़रूरी होता है। पर इसमें सब्जियां बड़ी अच्छी होती हैं अगर आपकी हल्की मिट्टी बनी हुई होती है ना। तो कंटेनर गार्डनिंग के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं खेत से, ये हमेशा याद रखिए आप। तो मिट्टी की तैयारी आप बहुत अच्छी कीजिए आप। और मैं कई बार आपको रेशोज़ बता चुकी हूँ, और अब मैं फिर से ग्रो बैग भरूँगी तो उसमें फिर से मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि है ना हर चीज़ प्रैक्टिकली बतानी ज़रूरी नहीं होती। मैंने है ना ये 2 साल पहले ही अपनी मिट्टी में रेत मिलाया हुआ है 10-20%। एक रिक्शा बचा हुआ था मेरे पास पूरा, तो मेरे तो ये भी हिसाब नहीं है कि कितना होगा वो मेरी मिट्टी में। 10% तो होगी ही, पर फिर भी। और हम राजस्थान के लोग हैं तो हमारी मिट्टी वैसे ही बलुई हुई होती है, अगर मैं वो भी ना मिलाती तो भी मेरा काम चल जाता, क्योंकि हमारी थोड़ी सी है ना रेतीली मिट्टी होती है और अच्छी उपज होती है उसमें अगर पानी अच्छा दे दें तो। और कोई भी मिट्टी हो आपकी, कोई भी प्रकार की, बस ये ध्यान रखिए कि वो पानी ना पकड़ के रखती हो। सब्जियां उगाने के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। चिकनी मिट्टी इसीलिए थोड़ी सी ख़राब मानी जाती है सब्जियों के लिए कि वो पानी अपने अंदर जोड़ के रख लेती है बहुत सारा, और वो पानी जोड़ के रख लेती है तो फिर वो पेड़ पौधे गलने लग जाते हैं फंगस के लिए। कोई सी भी मिट्टी हो आप बस ये ध्यान रखें कि पानी निकलने का पूरा उसमें इंतज़ाम हो। और ये देखो मिट्टी जनित रोगों के लिए तो है ना धूप तो बहुत बेस्ट है ही, मैं तो मानती हूँ कि धूप बहुत है। और उसके अलावा ये 2 चीज़ें मैं अब यूज़ कर रही हूँ, जैसे त्रिगुण है तो ये है ना कुछ और बीमारियाँ जो मिट्टी की नेमाटोड वगैरह है उसके लिए काम आता है। तो थोड़ा सा डाल दो अगर आप पानी में मिला के, जब आप पूरी मिट्टी तैयार कर चुको, खाद वाद मिला चुको उसमें, तो लास्ट में जब हम गीली करते हैं ना मिट्टी को भिगो के रखते हैं, तो ट्राइकोडर्मा और ये त्रिगुण 2 चीज़ डाल के रख दो, तो मिट्टी में जो बीमारियाँ होती हैं ना वो परेशान नहीं करती बाद में आपको, पहले से ही आप उनका इंतज़ाम कर देते हो। उसके अलावा है ना नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, सूखा जाइम, ये सब चीज़ें डाल के बड़ी अच्छी सी मिट्टी अपनी तैयार करिए, रिचार्ज करिए उसको 7-8 दिन है ना धूप लगा के अच्छे से। तो फिर क्यों नहीं होगी, आपकी सब्जियां ज़रूर होगी, फिर निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी और बीमारियां बहुत कम से कम आएंगी, आपके परेशान करेंगी। देखो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही तो लगाए, ये सब चीज़ें अब निकलने लगी है, गाजर भी निकलने लगी है, मूली भी निकलने लगी है, बीटरूट भी निकलने लगे। तो आप उम्मीद करती हूँ मिट्टी की रिचार्ज करने की अहमियत को आप कंटेनर गार्डनिंग में समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।